आज के समय यानी कि 2025 में पाए जाने वाला एक एवरेज सांप 6 फीट से लेकर 12 फीट तक लंबा होता है। हम वक्त में थोड़ा सा पीछे चले जाए तो एक एवरेज सांप 60 फीट तक लंबा होता था और इस सांप का नाम है टाइटानोबोआ, जो अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। ये सांप इतना बड़ा होता था कि एक मगरमच्छ को एक ही बार में पूरा निगल जाता था। अगर ये सांप डायनासोर के समय भी जिंदा होते तो उनका भी काफी आसानी से शिकार कर लेते, लेकिन इस दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। अगर इन जानवरों से हम इंसानों का सामना हो जाता तो शायद मैं और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये जानवर इंसानों का वजूद ही खत्म कर देते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं जानवरों के बारे में और हम उन क्रिएचर्स के बारे में भी बात करेंगे जो हम इंसानों की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जिसे कुदरत ने तो खत्म कर दिया था, पर हमारे साइंटिस्ट ने उसे फिर से जन्म दे दिया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही जमीन और जंगल है, तो सिर्फ समंदर और उसका खौफनाक अंधेरा। और ऐसे जानवर जिनका जिक्र आज सिर्फ कहानियों और किताबों में है, उसी में से एक था सी स्कॉर्पियन, एक समुद्री बिच्छू जो आज से 400 मिलियन साल पहले इस जमीन और समंदर दोनों ही जगह रहता था। साइंटिस्ट ने इसे यूरिप्टेरिड नाम दिया था, पर लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते हैं। ये बिच्छू एक छोटी मछली की तरह नहीं था, बल्कि ये 8 फीट लंबा बेहद खतरनाक दिखने वाला क्रिएचर था। सवाल ये है कि ये क्रिएचर समंदर से एक्सटिंक्ट कैसे हो गए। रिसर्चर्स की माने तो इसकी कई वजह हो सकती है, पर इसमें 2 रीजन सबसे बड़े हैं, जिसमें पहला रीजन था समंदर में एसिडिक चेंज और दूसरा बड़ा रीजन था एक ऐसा शिकारी जो उस टाइम पर जिंदा था, जो सी स्कॉर्पियन का शिकार कर लेता था। ये कुछ और नहीं बल्कि 20 फीट लंबी खतरनाक मछली थी, जिसे रिसर्चर्स ने डंक्लेस्टोस का नाम दिया था, जिन्होंने समंदर में जन्म लेते ही सी स्कॉर्पियन का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में सी स्कॉर्पियन एक्सटिंक्ट हो गए। अगर हम इंसान आज से 14,000 साल पहले इस दुनिया में होते तो हमें ऐसे बड़े और खतरनाक क्रिएचर का सामना करना पड़ता जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वूली रिनोसोरस, जो आइस एज के समय धरती पर राज करते थे, आज इंसान सिर्फ उनके बचे कुछ फॉसिल्स की वजह से उन्हें जान पा रहा है। अगर आज वो जिंदा होते तो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर होते। इस जानवर की स्किन इतनी मोटी थी कि इस पर ना ही टेम्परेचर का फर्क पड़ता था और ना ही शिकारियों के हमले का। वूली रिनो का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये जानवर 13 फीट ऊंचे और 6000 किलो तक भारी होते थे। इसके सींग इतने मजबूत थे कि शिकार को एक ही बार में मार देते थे। ये जानवर आइस एज के समय साइबेरिया के बर्फ वाले इलाकों में रहा करता था। जैसे कि कहा जाता है कि हर शिकारी शिकार बनता है, वैसे ही वूली रिनो भी साइबर टूथ टाइगर का शिकार बनते थे। साइबर टूथ टाइगर भी आइस एज के समय साइबेरिया में पाए जाते थे। अब सवाल ये है कि इतने खतरनाक प्रेडेटर का वजूद कैसे खत्म हो गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हुआ। इस क्लाइमेट चेंज में वूली रिनो के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे करके ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। आज से 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में एक अनोखा जानवर शिकार करता फिरता था। ये था तस्मानियन टाइगर। ये जानवर का चेहरा और स्किन पर टाइगर टेक्सचर्स ये बताते थे कि ये तस्मानियन टाइगर है। इस जानवर का जिक्र पहली बार 1805 में सुनने को मिला, जब एक यूरोपियन सेटलर ने इसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया था। ये जानवर पहले परिंदों और छोटे मैमल्स का शिकार करते थे, पर जब ऑस्ट्रेलिया में लोग रहने लगे तो ये उनकी बकरियों और मुर्गियों को अपना शिकार बनाते थे, जिसके बाद लोगों ने इनको मारना शुरू किया और धीरे धीरे करके ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। आखिरी बार इस जानवर को 1936 में हॉबर्ट जू में देखा गया था। ये अपनी तरह का आखिरी जानवर था और 7 सितंबर 1936 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि अब ये जानवर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं और इस जानवर के एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान थे। आज से 2.5 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका के जंगल में एक खूंखार शिकारी पैदा हुआ, जिसे आज हम सब डायर वुल्फ के नाम से जानते हैं। डायर वुल्फ अपने समय का सबसे बड़ा और ताकतवर वुल्फ था, जो 70 से लेके 110 किलो तक भारी होता था। ये जानवर हिरन और घोड़े जैसे जानवरों का शिकार करता था और ये हमेशा अपने ग्रुप में रहते थे। इस वुल्फ के फॉसिल्स पहली बार 1854 में यूनाइटेड स्टेट में मिले थे और अब तक सबसे ज्यादा फॉसिल्स लॉस एंजलिस में मिले हैं। जब क्लाइमेट चेंज होने लगा और जानवर कम होने लगे तो डायर वुल्फ के लिए खाने की कमी होने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन कुछ ही महीने पहले आपने डायर वुल्फ की ये वाली वायरल वीडियो तो देखी होगी, जिसमें साइंटिस्ट ने डायर वुल्फ के फॉसिल्स से डीएनए निकालकर एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से लैब में इन जानवरों को फिर से जन्म दिया। हम इंसानों ने इन विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से जिंदा करना तो सीख लिया है, पर क्या हम इसका अंजाम झेल पाएंगे? क्या हम इनकी जिम्मेदारी लेंगे?
या बाद में उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जानवर और हम इंसान दोनों ही सुरक्षित रहे। हम सब ये जानते हैं कि हिरोशिमा में क्या हुआ था। आज तक हम इंसान न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह से नहीं जानते और अब हमारे हाथ लगी है एक ऐसी पावर जो करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके जानवर और क्रिएचर को फिर से जिंदा कर सकती है। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है, इसके अंजाम उतने ही बुरे हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक पावर के बारे में हम अभी तक 5% भी ठीक से नहीं जानते। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इसी तरह डायनासोर्स को भी फिर से जिंदा देखना चाहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसके लिए तैयार है या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप जेनेटिक पावर को और करीब से जानना चाहते हैं तो कमेंट में जेनेटिक पावर लिख देना, मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।